एवरीवन वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्स का मौसम आने वाला है और पढ़ाई का मौसम आ गया है। और पढ़ाई के मौसम में बेटा पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम्स के मौसम में तबियत बहुत ज़्यादा खराब होगी, जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी रहेगा। ठीक है, तब लगेगा कि यार उस टाइम पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो बेटा अभी टाइम है, पढ़ लीजिए, नहीं टाइम निकल जाता ना तो कभी वापस आता नहीं है। ठीक है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, ना किसी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम के साथ चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि अपने भविष्य में आप अपना सपना पूरा कर पाएँ और अपने सपनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाएँ, जिन्होंने इतना सारा कुछ किया है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे बेटा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सवाल यह है बेटा कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए था क्या? ठीक है, तो ये वाटसन एंड क्रिक द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया जो मॉडल था उसको आपने क्या नाम दिया? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये मॉडल सर दिया कब गया था? 1953 में। तो क्या लिखेंगे सबसे पहली बात? इन 1953, इन 1953 वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक gave a model to explain structure of DNA। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया और उस मॉडल को किस नाम से जाना गया? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो हमने क्या लिखा कि इन 1953 वाटसन एंड क्रिक गेव ए मॉडल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड or known as Watson and Crick model of DNA। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली कि हाँ वाटसन सर ने क्या दिया? डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया, जिसको सॉरी हम किस नाम से जानते हैं? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर ये वाटसन एंड क्रिक ने कौन से इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया? तो देख बेटा 1950 के अराउंड रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने क्या किया था बेटा? कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किए थे। कहाँ पर? डीएनए पर। ठीक है सर, उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी। ठीक है, उन्होंने दुनिया के सामने पब्लिश करी उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आए चारगाफ सर, जिन्होंने डीएनए की केमिकल एनालिसिस करके कुछ रूल्स बनाए, जिन्हें हम चारगाफ रूल्स के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने उसके बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन की कुछ जो इन फाइंडिंग्स थी उनको, और चारगाफ सर की जो फाइंडिंग्स थी, इनको कंबाइन करके इन दो स्मार्ट ब्रेन्स ने क्या किया? एक मॉडल दिया किसका? डीएनए के स्ट्रक्चर का, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सवाल ये था कि वाटसन एंड क्रिक ने किसकी इंफॉर्मेशन यूज़ की? तो यूजेस information of Rosalind Franklin and Chargaff फाइंडिंग्स। फ्रैंकलिन और चारगाफ सर की जो फाइंडिंग्स थी उनका इस्तेमाल करके वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? एक डीएनए मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, अब सवाल ये था कि ये डीएनए मॉडल कैसा था? ठीक है, तो देखिए आपके फ्रैंकलिन ने ही कहा था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स ने ही कहा था कि डीएनए जो होता है ना वो एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इस बात का इस्तेमाल किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं कि बेटा वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एक्चुअल में कैसा था, वो कैसा दिखता था। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग क्या? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। ठीक, और डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है सर? डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है बेटा, हम लोग भी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या था बेटा, एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था। एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इन्होंने ये कहा कि डीएनए जो होता है ना वो डबल स्ट्रैंड का बना होता है और एक्सिस के अराउंड उसमें राइट हैंड कॉइलिंग होती है। ऐसे राइट हैंड क्या होती है, कॉइलिंग होती है। देखो इधर से ऐसे डीएनए एक धागा है, मान लो एक धागा यहाँ से शुरू हुआ बेटा, यहाँ से ऐसे इसको लपेटना चालू करते हैं हम, ऐसे लपेटते हुए ऐसे करते हुए फिर से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। तो इसको कहेंगे हम एक टर्न। क्या कहेंगे बेटा, एक टर्न। ध्यान से देखो, यहाँ से एक धागा लेते हैं, यहाँ से इस धागे को मैंने ऐसे लपेटना चालू किया, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ से शुरू किया ऐसे करके फिर यहाँ पहुँचा, तो एक टर्न ऐसे करके एक टर्न हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। यानी एक टर्न में ऐसे वो 360 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देख, ऐसे करके एक टर्न लेने में फिर यहाँ पर पहुँचा। देख यहाँ पर ऐसे देखो, ये ऐसे था, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये राइट हैंड कॉइलिंग होती है। राइट हैंड कॉइलिंग होने का मतलब ये ऐसे है, तो यहाँ से देखो ये ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे चला गया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है ना यहाँ पर ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ये ऐसे दो पैरेलल स्ट्रैंड हैं। ठीक है, ऐसे हैं अभी, और फिर जब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ऐसे ऐसे घूमते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये नीचे जाएंगे ना तो ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे, ऐसे ऐसे मुड़ते जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं हैं। याद रखिएगा बेटा, ये एकदम एंटी पैरेलल हैं। तो पहली बात क्या देखा बेटा कि डीएनए जो है ना, इन्होंने कहा कि डीएनए जो है ना ऐसे डबल स्ट्रैंड का बना होता है, और वो डबल स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो पहली बात क्या थी इनकी, पहली बात इन्होंने क्या कही कि देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन polynucleotide chain are present in structure of DNA। ठीक है, ये क्या है बेटा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने पर जो एक चेन प्राप्त होती है उसको आपने क्या नाम दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ठीक है सर, अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये किसकी बनी होंगी, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होंगी। चलिए बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर लगा लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आप भी बेटा साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, आसान होगा ड्रॉ करना। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये भी क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये वाली क्या है, ये एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बेटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रही हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, उनका बना हुआ है डीएनए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गई बात बेटा। फिर इन्होंने कहा कि डीएनए क्या होती है, राइट हैंडिंग कॉइलिंग होती है। ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए हैव राइट हैंड कॉइलिंग, ठीक है, ये ऐसे राइट हैंड कॉइलिंग है। देखो ऐसे करके आया है, फिर ऐसे टर्न हो गया है।
देखो ऐसे करके आया बेटा, ऐसे करके ओवरलैप करके ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। देखो राइट हैंडेड कॉइलिंग का मतलब कि डीएनए क्या है, एक थ्रेड है, यहाँ से आप शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसा है, इसको आप ऐसे करके यहाँ से आप शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ से ख़त्म करके फिर यहाँ पर ले दूंगा। देखो यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पर आ जाना ही क्या है, एक टर्न है। तो यहाँ से एक टर्न बेटा शुरू हुआ है और यहाँ पर वो टर्न ख़त्म हो गया, यानी एक टर्न यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके एक टर्न को, यहाँ से यहाँ तक के एक टर्न को कहते हैं बेटा पिच डीएनए। ठीक है, क्या कहते हैं, पिच डीएनए। यहाँ पर देख बेटा, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ एक छोटा सा गड्ढा है, तो इसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव। ठीक, यहाँ पर भी छोटा सा गड्ढा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, माइनर ग्रूव कहेंगे। ठीक है, यहाँ से एक टर्न स्टार्ट हुआ, वो टर्न यहाँ पर ख़त्म हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ आने तक डीएनए एक बार ऐसे टर्न ले लिया है। इस माइनर ग्रुप से यहाँ माइनर ग्रुप तक आने तक डीएनए ने क्या किया बेटा, एक टर्न ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि दो माइनर ग्रुप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, पिच डीएनए है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन two minor groups is called, क्या कही जाती है बेटा, ये पिच डीएनए। तो पिच डीएनए की क्या है बेटा, एक्चुअल में पिच डीएनए क्या होता है, पिच डीएनए इज इक्वल टू 1 टर्न ऑफ डीएनए अराउंड एक्सेस। डीएनए का एक्सेस के अराउंड एक टर्न, डीएनए का ऐसे करके एक टर्न क्या कहलाता है बेटा, पिच डीएनए कहलाता है। जितना डीएनए इन्वॉल्व होगा एक टर्न में, उसी को आप क्या कहोगे, पिच डीएनए। अब फिर यहाँ पर इन्होंने देखा कि पिच डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पेयर के नंबर, यानी बेस पेयर्स के नंबर कितने थे, 10। तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं एडेनिन लेता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए थाइमिन है, किसके अकॉर्डिंग, चारगाफ सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहाँ पर अगर बेटा मैं अंदर की तरफ सी लेता हूँ तो यहाँ पर जी होगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जी लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सी होगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जी एंड सी के बीच में, सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिर यहाँ पर अगर मैं टी लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे ए लेना पड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर ए लिया तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर अगर जी लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे सी लेना पड़ेगा। ठीक, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर ए लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिर यहाँ पर अगर मैंने टी लिया, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे ए लेना पड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पर जी लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर अगर चलो जी ले लेता हूँ तो यहाँ पर फिर से सी लेना पड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या है, एक पिच डीएनए है। न्यूक्लियोटाइड्स पेयर के नंबर देखो, यानी देखो न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। ठीक, पहली बात मैंने क्या लिखी, पहली बात मैंने लिखी कि देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए हैव राइट हैंड कॉइलिंग, डीएनए के पास राइट हैंड कॉइलिंग होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनर ग्रुप्स इज कॉल्ड पिच डीएनए। ये माइनर ग्रुप्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा आपने, पिच डीएनए कहा, यानी एक टर्न जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, पिच डीएनए के बराबर होता है। फिर हम लिखेंगे ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो क्या लिखोगे, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, द 2 polynucleotide chains are एंटी पैरेलल। क्या है बेटा, ये एंटी पैरेलल है, यानी एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, एक दूसरे के क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि दोनों एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, एक बेस पेयर बनाते हैं। देखो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 न्यूक्लियोटाइड आमने सामने के 2 न्यूक्लियोटाइड आपके नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करके
बेस पेयर बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके आमने सामने के दो न्यूक्लियोटाइडों के दो नाइट्रोजनस बेस पेयर, दो न्यूक्लियोटाइडों के दो नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या करते हैं बेटा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या बना लेते हैं, बेस पेयर बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, द टू अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस bases of two different strand are connected through हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, द टू अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रैंड, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड के हैं, आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म बेस पेयर। क्या बनाते हैं बेटा, बेस पेयर। तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया ये बेस पेयर। फिर इन्होंने कहा कि देखो ये एक बेस पेयर है, दूसरा बेस पेयर है, तीसरा बेस पेयर है। तो फिर इन्होंने अगली फाइंडिंग क्या दी बेटा, अगली फाइंडिंग इन्होंने क्या दी, 1 2 3 4 5। छठी बात इन्होंने क्या कही, छठी बात मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक, छठी बात इन्होंने क्या कही कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने क्या कहा कि दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि ये बेस पेयर में जो नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं कि ए जो है वो अपने सामने वाले टी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी एडेनिन जो है वो थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ए हमेशा जुड़ा होता है टी से दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, और सी हमेशा जुड़ा होता है किससे, जी से, किसके थ्रू बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो सातवीं बात क्या लिखेंगे बेटा, इन डीएनए एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस forms two हाइड्रोजन bonds with थाइमिन। ठीक, एडेनिन क्या है बेटा, प्यूरिन बेस है, थाइमिन क्या है बेटा, पिरिमिडिन बेस है। एंड इसमें बात थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं, एंड एक मिनट बेटा चेक करने दे जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, विथ थाइमिन एंड ग्वानिन, ये भी क्या है बेटा, एक पिरिमिडिन बेस है, एंड ग्वानिन इज फॉर्म्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन। ठीक, साइटोसिन क्या है बेटा, एक पिरिमिडिन बेस है, और ग्वानिन क्या है बेटा, एक प्यूरिन बेस है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर एक प्यूरिन है, यहाँ पर ये किससे जुड़ रहा है बेटा, ये जुड़ रहा है थाइमिन से, जो क्या है एक तरीके का पिरिमिडिन है। ग्वानिन है, ये क्या है बेटा, प्यूरिन है, ये किससे जुड़ रहा है, साइटोसिन से, जो क्या है बेटा एक तरीके का पिरिमिडिन है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, हो रहा है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ये दो अपोजिट सिचुएटेड क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं, इनमें अगर एडेनिन है और इनमें अगर थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, एक जो है प्यूरिन है, दूसरा क्या है बेटा, पिरिमिडिन है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्यूरिन जो होता है बेटा वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पिरिमिडिन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है।
तो हमेशा याद रखिएगा इस डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए ये ऐसे ही यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कैसे हो, यूनिफॉर्म बनी रहे हर जगह, कि हमेशा क्या होगा, सिंगल रिंग वाला किससे जुड़ रहा होगा डीएनए में, डबल वाले से ही जुड़ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल रिंग वाला अगर सिंगल से जुड़ेगा देखो तो पूरे डीएनए में ऐसा ही सीन चलेगा, या तो ए किससे जुड़ेगा टी से, या तो सी जुड़ेगा किससे जी से। ठीक है, तो बेटा यूनिफॉर्मिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है इनकी यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक प्यूरिन बेस को किससे जोड़ना पड़ता है, एक पिरिमिडीन बेस से जोड़ना पड़ता है इस डीएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई बेटा। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे तो यहाँ का कुछ पॉइंट हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए आप। चलिए फटाक से 2-3 पॉइंट और बचा है बेटा, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी वाली बात लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इन डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, ए इज ऑलवेज अटैच्ड विथ थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सी इज ऑलवेज अटैच्ड विथ गुआनिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देख लिया बेटा, हमने देख लिया ए हमेशा टी से जुड़ा होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, सी हमेशा जुड़ा होगा जी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। अब ए क्या है बेटा, ए सर प्यूरिन है, टी क्या है सर पिरिमिडीन है, साइटोसिन क्या है बेटा पिरिमिडीन है, गुआनिन क्या है सर प्यूरिन है। ठीक है, तो दोनों में देखिए आप, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से अटैच्ड है कि नहीं है, एक प्यूरिन किससे अटैच्ड है बेटा, पिरिमिडीन से अटैच्ड है। तो हम क्या देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में कि ए पिरिमिडीन इज ऑलवेज अटैच्ड विथ ए प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक पिरिमिडीन हमेशा किससे जुड़ा होगा, प्यूरिन से जुड़ा होगा, कहीं पर भी आप नज़र मार के देख लीजिए। तो ऐसा किस लिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहे, इस बात के लिए हमेशा प्यूरिन किससे जुड़ता है, पिरिमिडीन से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, वीसा इट इज सीन, ऐसे लिखो, इट इज सीन दैट A attached with T and C attached with G. It means a purine base, a purine nitrogenous base is attached with a pyrimidine nitrogenous base, a pyrimidine nitrogenous base to give uniformity of distance between two DNA strands, दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहे, इस बात के लिए एक प्यूरिन किससे जुड़ता है बेटा, एक प्यूरिन जो है एक पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई बेटा। हमने ये क्या देखा है कि ए हमेशा टी से जुड़ा होता है, सी हमेशा जी से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि एक प्यूरिन क्षार जो है वो पिरिमिडीन क्षार से जुड़ा होता है हमेशा, सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर में, सारे बेस पेयर में हमेशा हम देखेंगे कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से जुड़ा होगा। तो ये क्या करता है बेटा, एक यूनिफॉर्मिटी देता है किसमें, दो स्ट्रैंड्स के बीच डिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद एक बढ़िया बात हमको क्या सीखनी है, हमने ये देखा कि ये जो पिच डीएनए है, इस पिच डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर। यहाँ पर देखो 10 बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयर आर 10 बेस पेयर इन ए पिच डीएनए। तो क्या लिखोगे, इन ए पिच डीएनए, इन ए पिच डीएनए देयर आर 10 बेस पेयर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो एक देखो, दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो 10
बेस पेयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, तो ठीक है, तो 3.4 इंटू 10 करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। सो ए लेंथ ऑफ ए पिच डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, यानी ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, पिच डीएनए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक बेटा इसने एक पूरा सर्कल पूरा किया, यहाँ से यहाँ तक आते आते, यहाँ से यहाँ तक आते आते एक सर्कल पूरा किया। ठीक है, कितना घूमा है 360 डिग्री घूमा। अब यहाँ से यहाँ तक भर में जो एंगल क्रिएट हुआ वो कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ 360 डिग्री का। ठीक है, अब 360 डिग्री के बीच में कितने बेस पेयर हैं सर, 10 बेस पेयर हैं, तो 2 बेस पेयर्स के बीच का एंगल कितना आएगा सर 36 डिग्री। तो देख बेटा हुआ क्या है, एक बेस पेयर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तीसरा इसके ऊपर ऐसा है। ध्यान से समझ, ये एक बेस पेयर है, इसके ऊपर ऐसा, आपने वो राउंड वाली सीढ़ी देखी है, बड़े बड़े शहरों में आपने देखी होगी, शॉप्स वगैरह में बाहर से एक सीढ़ी लगी रहती है, जैसे किसी की शॉप जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है, तो उस पर बाहर से जाने के लिए एक जो लोहे की बनी हुई एक सीढ़ी होती है, वो कैसे होती है, वो ऐसे राउंड में होती है, उसकी सीढ़ियाँ ना ऐसे सीधी नहीं होती बेटा, उसकी सीढ़ियाँ ना ऐसे एंगल में होती हैं। ठीक है, ऐसे देख, ऐसे होंगी, तो इस सीढ़ी, इस स्टेयर और इस स्टेयर के बीच में क्या होगा बेटा, एक एंगल होगा। ठीक है, इस सीढ़ी और इस सीढ़ी के बीच में जो एंगल होगा ना, वही क्या है बेटा, वही आपका जो है बेस पेयर के बीच का एंगल है, यानी ये भी एक तरीके की सीढ़ी ही है। ठीक है, कैसे है बेटा, ये कुछ ऐसी है, ठीक, ऐसी है, तो इनके बीच में यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये कितना है बेटा 36 डिग्री है। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन, तो द एंगल बिटवीन टू बेस पेयर इज 36 डिग्री। 2 बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होता है 36 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है सर, दोनों चेन्स कैसी होती हैं बेटा, एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है सर, दोनों चेन्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जितने भी आपके नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, उनमें क्या होता है बेटा, उनमें एक प्यूरिन एक पिरीमिडीन से जुड़ा होता है, तो हर जगह वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई बेटा। फिर हमने देखा कि डीएनए जो है एक टर्न में कितने बेस पेयर्स को लेकर रखता है, तो 10 बेस पेयर्स को लेकर रखता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है बेटा, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बेटा, तो किसी तरीके से क्लास में शूट कर पाया हूँ। ठीक है, तो जल्दी ही आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वो एक लंबा लेक्चर होगा, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर का। ठीक है, तो कल से जो हम लेक्चर लेंगे वो अप्रॉक्सीमेट 1 आवर का होगा, तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, साथ बनाए रखिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, सबसे एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात कि जो टॉपिक्स हम लोग अब डेली करते जाएंगे ना, उस टॉपिक्स का जो नीट पीवाईक्यू होगा, उस टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ बेटा हम लोग अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे लेक्चर के साथ। ठीक है, तो जो पीवाईक्यू की क्लास होगी ना वो अप्रॉक्सीमेटली 8:30 या फिर 9 बजे हुआ करेगी। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो आपके कॉन्सेप्ट के लेक्चर हैं उनके बाद जस्ट बाद उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पीवाईक्यू की क्लास हुआ करेगी। ये डेली का एक रूटीन रहेगा हमारा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि जैसे ही कॉन्सेप्ट की क्लास हो उसके जस्ट बाद क्या हो जाए, आपकी पीवाईक्यू की क्लास हो जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना इस माइंड में क्या हो जाए, एकदम बैठ जाएँ। ठीक है, तो इस बात के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बेटा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए, और मिलते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।